नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। इतिहास गवाह है कि केंद्र में जब भी कोई सरकार आई उसने जातिगत जनगणना कराने से परहेज किया और जब वो विपक्ष में बैठी तो जातिगत जनगणना की हिमायती बन गई। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ और कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना की शुरुआत साल 1872 में हुई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। उसके बाद आजाद भारत में जब 1951 में पहली बार जनगणना की गई तब केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर रजिस्टर किया गया था। तब से लेकर आज तक सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से बचती रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। लेकिन समय के साथ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के मामले को आरक्षण से जोड़ चुके थे, इसलिए इसकी मांग दोहराई जाने लगी। साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा। 2011 में आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई तो गई, लेकिन हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। दरअसल मौजूदा समय में राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के जरिए सत्ता की जुगाड़ में लगे हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। भाजपा और कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में मेयर के पदों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। जहां भाजपा ने एक चाय वाले को महापौर के पद का टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने एक अखबार बांटने वाले पर विश्वास जताया है। बहरहाल नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी जोर शोर से अपना नामांकन भरने पहुंचे। 11 फरवरी को मतगणना और 15 फरवरी को नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले न सिर्फ शहर की गलियों और सड़कों में जोर आजमाइश देखने को मिल रही है, बल्कि सियासी मैदान में भी बयानों की झड़ी लग गई। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे शहर का संग्राम में। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भी खूब हंगामा देखने को मिला। टिकट कटने से नाराज कई पार्षदों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा तो कुछ ने पार्टी को ही अलविदा कह दिया। राजधानी रायपुर के शहरी सत्ता के संग्राम में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ ही कई वरिष्ठ नेता निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इससे सियासी घमासान मच गया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में शहरी सत्ता यानी 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 11 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी को मतगणना के साथ परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन के लिए 28 जनवरी को आखिरी तारीख थी। छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर मेयर पार्षद के दावेदार बागी होने लगे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत सारे लोगों को मनाया भी जा रहा है। जिसकी टिकट कटेगी स्वाभाविक है उसे नाराजगी तो होगी। मनाने की कोशिश होगी और अभी तो आखिरी तक के 31 तारीख तक के समय है, जिसमें हम सब लोग बैठ के, चूँकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी है भी तो मिलजुल के उसको ठीक कर लेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी से 29 पार्षद जीते थे, इनमें से 24 रिपीट नहीं हुए हैं। अधिकांश नेता वार्ड में इस बार लागू हुई आरक्षण व्यवस्था की वजह से न इधर के रहे न उधर के। हालांकि कुछ के रिश्तेदारों को टिकट जरूर मिला है, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी टिकट घर में ही रह गई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं कोई विषय है ही नहीं, हमने संगठन आधारित टिकट बांटे। नेता अपने अपने लोगों को दिला रहे हैं, संतोष है। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, नामांकन भर रहे हैं।
कमोवेश भारतीय जनता पार्टी में कहीं से इस तरह की सूचना नहीं आ रही है। लोग संगठन के हैं, संगठन के सिस्टम को समझते हैं, संगठन में काम करेंगे। आज किसी की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। बहरहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में घिरी बीजेपी ने 35 अनारक्षित वार्ड से 17 ओबीसी नेताओं को मौका दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 70 वार्ड में अपने अपने नेता उतार चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप और सियासी घमासान के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शहर की सत्ता का ताज आखिर जनता किसके सर पर सजाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आशीष दुबे जी भी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की भी टिकट बढ़ गई है, बीजेपी की भी टिकट बढ़ गई है। असंतोष किस दल में आपको ज्यादा देखने को मिला? स्वाभाविक रूप से ज्यादा दिखाई दे रहा है सामने जो आ रही बातें, और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो दबा जो है वो असंतोष है, जो उभर के सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस में उभर के सामने आ रहा है। नामांकन भर रहे हैं, कुछ लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ निर्णय ले चुके हैं, कई प्रकार की बातें हैं। बड़े नाम में बंटी हो रहा है रायपुर से, जितेंद्र अग्रवाल रायपुर से, ये लोग जीतने वाले कैंडिडेट थे, इनको नहीं दिया गया टिकट, इसलिए असंतोष। ये कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की। तो इसमें ज्यादा सामने आ रही बातें, इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया जिनका पैनल में नाम ही नहीं था। सदर बाजार का एक उदाहरण सामने आया है, इसमें 4 नाम पैनल पे थे और 5वें को टिकट दी गई। तो इससे भी असंतोष बढ़ा है, जिसकी जानकारी मिलने पर लोगों में असंतोष बढ़ा है, नाराजी आई है। इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजी है, ऐसा नहीं है कि नाराजी नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे। एक आध दो लोगों ने आपात स्वरूप जरूर व्यक्त किया है, कोशिश की है, नामांकन भरा हुआ है, वो नाम वापस लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, लेकिन जो है असंतोष दोनों दलों में हुआ है। क्योंकि लंबी कवायद के बाद जब उम्मीदें टूटती हैं तो निश्चित रूप से नाराजी आती है। लोगों को लगता है, कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि हमें और कहीं नहीं तो छोटे चुनावों में तो मौका मिलेगा, और जिनकी उम्मीदें टूटती है तो वो टूटेंगी, क्योंकि अगर 10 लोग दावेदार है तो एक ही को टिकट मिलेगी, तो 9 नाराज होंगे। 9 में 5 लड़ने को देखेंगे, 5 में से 3 जो है पार्टी छोड़ने को देखेंगे, 2 को जो है सस्पेंड किया जाएगा, 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं जो है स्वाभाविक रूप से होती आई है, हम देखते आ रहे हैं। तो वही स्थिति जो है इस बार भी दिख रही है। छोटे चुनाव में जो है स्वाभाविक रूप से असंतोष ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे छोटे चुनाव में टिकट की उम्मीदें कार्यकर्ता पालते हैं। कार्यकर्ता जो साल भर दरी उठाते हैं, अपना कार्यकर्ता माने पार्टी की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, उनको उम्मीदें बनती है कि हमारा मौका आएगा, वो मौका टूट गया तो असंतोष पैदा होता है। जी, मतलब जो सामने दिख रहा, सड़कों पे दिख रहा, बाहर दिख रहा, वो कांग्रेस पे दिख रहा, बीजेपी में नहीं दिख रहा। दबे स्वरों में अगर बात करें तो कांग्रेस में ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी में दबा दिखाई दे रहा है। खुलकर नहीं आ रही बात सामने, कहीं ऐसा एक आध बात नहीं आई है जिसे खुलकर कोई विरोध करके सामने आ रहा हो, या कोई बड़ा नाम सामने आ रहा हो कि हम तो लड़ेंगे, ऐसा अभी तक के कोई खबर नहीं आई है। और अंदर अंदर जो है सूचनाएं हैं हमारे पास में कि भीतर ही भीतर जो है कुछ लोग बोल रहे हैं, वो कितना उबल पाएंगे कि नहीं उबल पाएंगे, चुप रह जाएंगे, अपने आप को दबा लेंगे, ये समय बताएगा। चलिए गंगवानी साहब, कांग्रेस का विरोध खुल के सामने आ रहा, मतलब जब पहले ही इस तरह विरोध आने लगा तो क्या लड़ेंगे आप, संग्राम कैसे करेंगे? बात है कि ये वरिष्ठ पत्रकार की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं भारतीय जनता पार्टी की। व्यक्तिगत राय नहीं है, बाबूलाल जी को 50 साल हो गए लगभग, बाबूलाल जी को 50 साल हो गए यही करते हुए लगभग, जितनी आपकी उम्र है शायद उनकी पत्रकारिता होगी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं सर, मैं देखो आपको भाजपा के 5 बड़े उदाहरण दे देता हूं जी, तो ये इस पर दिख जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रमुख है आज, किरण सिंह देव, उनके सगे भतीजे जगदलपुर में मनोज देव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टिकट वितरण में असंतोष के चलते पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं।
इससे बड़ा उदाहरण मिल सकता है क्या त्रिपाठी जी या बाबूलाल जी बताएं। दूसरी महत्वपूर्ण, खैरागढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास अपनी सपत्नीक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। रतनपुर में कन्हैया यादव, अभी एक महिला का पूरे मीडिया में वीडियो वायरल है, एक महिला जो पूर्व पार्षद है, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है, पहले मंडल अध्यक्ष रह चुकी है, वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि मैं एक संगठित कार्यकर्ता हूं, पूरी जिम्मेदारी से पार्टी का काम किया, लेकिन मुझे छोड़ के जो वरिष्ठ नेताओं की पत्नियां हैं या जिनके पास बड़े नेताओं का हाथ है, ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है। तो मीडिया महिलाओं का क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, ये खुल के दिख रहा है। रतनपुर में कन्हैया यादव जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव की बात करें। दंतेवाड़ा में इनके वरिष्ठ नेता विनोद साहू, इनके रायपुर की बात कर दूं तो इनके एक पार्षद है दीपक जायसवाल, जिसको टिकट के लेके राजेश मूणत के बंगले में इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता विरोध करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये परिवारवाद की बात करते हैं, बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को वहां से टिकट दी जा रही है। अगर मैं रायपुर की बात करूं त्रिपाठी जी, 18 पार्षदों की टिकट काटी गई है, 14 ऐसे लोगों को टिकट की दी है जो पार्षद की पत्नियां हैं या पार्षद के रिश्तेदार हैं या वरिष्ठ नेताओं से संबंधित है। तो जो पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी या बात करने का जो दावा करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में लिफाफा तंत्र है। अजय जी, उनने तो पार्षदों की पत्नी, पार्षदों के रिश्तेदारों को दिया, आप तो पूर्व महापौर, नगर पालिका, नगर निगम अध्यक्ष, उनकी पत्नी को महापौर का टिकट दे दिया, और नहीं था क्या आपके यहां कोई? त्रिपाठी जी, मैंने तो आपको स्पष्ट उदाहरण दिया जी। बिलासपुर में इनके नेता प्रतिपक्ष उनकी वाइफ को टिकट दिए। क्या बता दें, भाजपा के प्रवक्ता मुकेश जी बैठे हैं, क्या बिलासपुर में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था, ऐसी कोई महिला नहीं थी डिवोटेड पार्टी के प्रति जिसको टिकट दी जाए? वहां नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को क्यों टिकट दिया, बता दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 9 नगर पंचायतें, ये वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी का जो 13 महीने का कार्यकाल है, बढ़ते अपराध, बढ़ती वादा खिलाफी, शायद सरकार का कुशासन, जो अलोकप्रिय अलोकतांत्रिक सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ढका नहीं। भाजपा के प्रवक्ता बता दें, क्या 500 में सिलेंडर मिल गया? क्या महतारी वंदन का पैसा दे दिया आपने? क्या 100 दिन में नियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया? युवाओं को 1 लाख रोजगार का दावा करते हैं, यहाँ सहायक शिक्षकों को आप नौकरी से निकाल देते हैं, आज फॉरेस्ट गार्ड को नौकरी से निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए किसी के खाते में डाला क्या? तो किसानों को इन्होंने कहा भैया प्रति एकड़ जो 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, एक भी किसान से 21 क्विंटल नहीं खरीदे, 3100 में भुगतान की बात करते रहे, दावा किया, जब खरीदने की बारी आती तो 2300 रुपए। चलिए, ये सारे मुद्दों, इन सारे मुद्दों के आधार पे, भुगतान देंगे, इन सारे मुद्दों के आधार पे आप फिर से 14 के 14 नगर निगम में चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन गंगवानी साहब, बड़ा छोटा सा एक सवाल है, आपने बहुत बढ़िया आंकड़े दिए कि कहां कहां बीजेपी के अंतर्कलह की ज्वाला बाहर निकल करके आई है। 2-4 आपके भी याद है क्या, कांग्रेस के भी, या मुकेश जी से बात करूं? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है, मैं कहीं इस बात को इंकार नहीं कर रहा हूं। देखिए, जो नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं को चुनाव है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता उम्मीद करता है कि उनको टिकट दी जाए, उनको मौका दिया जाए। हर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी को टिकट वितरण में देरी क्यों है त्रिपाठी जी? क्योंकि सारे वरिष्ठ नेता, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, सारी कमेटी थी, खुलकर कार्यकर्ताओं ने बात रखी, डीसीसी से नाम गए, उस पर चर्चा हुई, इसलिए देर रात तक निर्णय लिया गया। ये महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया त्रिपाठी जी। ये भाजपा का लिफाफा तंत्र नहीं है कि भैया 10 नगर निगम के नाम वहां से आ गए और आप शाम को घोषणा कर दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम लिस्ट के नाम बार बार बदल लिया त्रिपाठी जी, हमने जो एक लिस्ट घोषित की वो फाइनल है, यहां सवेरे दूसरा नाम आता है, शाम को दबाव में नाम बदल दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के एसी चैम्बर में जो छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो, विधानसभा के प्रत्याशी हो, या नगरीय निकाय के महापौर के या नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी, क्या किसी वरिष्ठ नेता से राय ली गई? क्या शायद जी ने कि अपने दम पे कुछ चुनाव लड़ाया? ये तो दिल्ली के एसी चैम्बर में अमित शाह जी, मोदी जी नाम भेजते हैं। चलिए, वो मंडल अध्यक्ष का चुनाव, गंगवानी साहब वो कैसे कैंडिडेट देते हैं? गंगवानी साहब वो कैसे कैंडिडेट देते हैं, किस तरह से देते हैं? लिफाफा प्रैक्टिस चलती है उनके यहाँ या नहीं चलती है? चुनाव परिणाम बताएंगे कि कौन बेहतर है कौन नहीं। लेकिन मुकेश जी, बहुत बढ़िया
गंगवानी साहब ने, हालांकि वो कुशल वक्ता है, वो गंगवानी साहब बहुत कुशल वक्ता है, तो वो बढ़िया आंकड़े लेकर के ही, मैं लंबे समय से उनके साथ डिबेट कर रहा हूं, आंकड़े उनके पास बहुत अच्छे रहते हैं। आपके पास भी कुछ आंकड़े हैं क्या मुकेश जी, जहां आप बता सके कि कांग्रेस में अंतर विरोध बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है? और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रायगढ़ से आपने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, थोड़ा एक चाय वाला सिंबल बन गया है क्या? यहां तक खबर आ रही है कि एक चाय वाले को महापौर का टिकट दिया। क्या ये आपके प्राथमिक सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, क्या हैं ये जी वर्धन चौहान? त्रिपाठी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई की बात सुन रहा था जी। तो एक कहावत है ना, सूपा हंसे तो हंसे, छलनी हंसे तो बड़ा मजाक की बात होती है, जिसके छेद ही छेद हो। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा ये बता रहे थे अभी, मैं इनकी बातों को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी का नगर निगमों में कब्जा जी, जीत नहीं, कब्जा किया था इन्होंने, जीता नहीं था। और मेरे पास मैं डिटेल दे दूंगा इनको। वो तो सत्ता पक्ष जो होता है, सत्ता पक्ष कब्जा ही करता है। ये कब्जा नहीं, ये तो कहीं ना कहीं शासन का दुरुपयोग करके, जहां आपको बहुमत नहीं है वहां आप अपना अध्यक्ष बिठाते हैं। तो अरे सुन लो यार, गंगवानी साहब सुन लीजिए, गंगवानी साहब सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। ये खाली लफासी बात करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आप बात कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है जानती है। यहाँ पे सिर फुटौल नहीं है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई आखिरी तक। आज नामांकन भरना है, सुबह 5 बजे प्रत्याशी घोषित करते हैं, उसमें भी 4 प्रत्याशियों का नाम नहीं होता है। मैं तो कहूं कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार कर चुकी है। इनके काम करने के ढंग से। मुकेश जी, गंगवानी जी ने नाम सहित जहां अंतर कला है आपका देखने को मिला, नाम सहित बताया। आप भी बता दीजिए कुछ। मैं बता रहा हूँ आकाश तिवारी इनके MIC के मेंबर। गंगवानी साहब सुन लीजिए, गंगवानी साहब सुन लीजिए। राजधानी से, रायपुर राजधानी से बंटी होरा जी, वो उन्होंने बाय बाय किया पार्टी को। अभी जितेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने भी कह दिया है कि चुनाव में लड़ूंगा। तमाम नाम हैं, इनके तो महापौर छोड़ के आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या बात करते हैं? कौन कहीं वो जगदलपुर में आप ले आए हैं, जगदलपुर के महापौर छोड़ के आ चुके हैं। तो वो तो इन लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने दबाव दे के उनको अपनी तरफ ले लिया। इनको हर जगह ऐसा ही लगता है, जब इनके पार्टी में कुछ दम बचा नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के अंदर हो, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हम तो लगातार हमारी बैठकें हुई, वार्ड स्तर में बैठकें हुई, मंडल स्तर में बैठकें हुए, जिला स्तर में बैठक हुई, समन्वय बनाया गया। आज आप देखे होंगे, आपके संवाददाता रहे होंगे, हमारे कार्यालय के अंदर में एक भी कहीं कोई असंतोष वाला विषय आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे, आपने खुद कहा कि अनुशासनबद्ध पार्टी है आपकी, इसलिए आपको अंतरकलह बाहर नहीं आ पा रहा। बाबूलाल जी ने भी इसको, बाबूलाल जी ने भी कहा है, यदि लोकतांत्रिक तरीके से और सभी के राय मशूरा से समन्वय बना के काम करेंगे तो असंतोष नहीं दिखेगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, विश्वसनीयता की जरूरत है। लेकिन गंगवानी जी बोल रहे हैं कि लिफाफा पद्धति है आपके यहाँ, लिफाफा पद्धति है, लिफाफा आ गया ऊपर से। इनकी पद्धति को छोड़िए, जब समन्वय की बात हुई वार्ड स्तर, मंडल स्तर से, जिला स्तर से, उसके बाद एक नाम तय हुआ और उस नाम की घोषणा हुई जी। तो ये पद्धति ये बताते रहे, कांग्रेस पार्टी के सिर फुटौल जग जाहिर है, लोगों को समझ में आ रहा है कैसे इसके ऊपर से लेकर नीचे तक का नेता आपस में कैसा विद्वेष है इनका, कैसे अंतर कला से पार्टी जूझ रही है। और इनको हार अभी से समझ में आ रहा है, तो कहीं कहीं पे ये आके EVM मशीन को लेके बात करने लगते हैं। नहीं, अभी तो EVM की बात नहीं की है, अभी तो अंतरकलह की बात हुई है मुकेश जी, उस पर बात करें। बिल्कुल अंतरकलह, और ये धीरे धीरे अपनी हार स्वीकार करते जा रहे हैं। 15 साल से आपने
राजधानी का महापौर, मतलब राजधानी पे शहर सरकार नहीं बनाई, इस बार बना लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से 10 नगर निगम के अंदर में पूरे 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के महापौर आने वाले हैं। और उसी प्रकार से हमारे पार्षद भी पूरे गंभीरता के साथ में चयन हुआ है, पार्षद भी है। और हमारी सरकार की योजना है महतारी वंदन के माध्यम से बहनों को सशक्त करने का काम हो, चाहे फिर किसानों को 3100 रुपया राशि देने की बात हो, तो किसान हो गए, महिलाएं हो गए, युवाओं के साथ क्या किया था इन्होंने, क्या किया था पीएससी के अंदर में, कैसे छला था इन्होंने। चलिए चौहान साहब भी जांच बिठाया है, मुकेश जी, हमने जांच बिठाया उसमें। मुकेश जी थोड़ा एक सवाल, समय चूंकि समय थोड़ा सा कम है। जी वर्धन चौहान चाय वाले, ये आपके सक्रिय सदस्य रहे, क्या हैं? बिल्कुल हमारे मंडल के पदाधिकारी रहे हैं, वार्ड के अध्यक्ष रहे हुए हैं, और मंडल के पदाधिकारी रहे, जिला तक में पदाधिकारी रहे हैं। उनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, जरा उनको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए जी। तो कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है ये कि यदि कोई योग्य आदमी हो तो वो फिर किसी भी श्रेणी का हो, उसको भी मौका दिया जाता है। एक उदाहरण हमने पेश किया है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं तो अवसर सबको समान रूप से मिलेगा, और उसको भी अवसर देने का काम किया है। और आप देखिएगा कि रायगढ़ के अंदर में वो महापौर चुन के आने वाले हैं, चुन के आने वाले हैं, रायपुर में भी हमारी जीत होने वाली। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मत आ रहा है, और इनको मालूम है, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार हार से हताश, निराश, हड़बड़ाई हुई है। चलिए गंगवानी जी हड़बड़ाए हुए हैं। मुकेश जी आपकी बात आ गई है। बाबूलाल जी एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये वाली बात छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन ये बात दिल्ली तक पहुंची है। चाय वाले, चूंकि मोदी जी से जोड़ा जा रहा है यहाँ नाम, कि एक चाय वाले जो सामान्य चाय बेचते थे उनको टिकट दे दिया गया। आपकी नजर में ये जो जी वर्धन चौहान है, ये कोई भाजपा के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, क्या रहे हैं? देखिए, पदाधिकारी तो रहे हैं जी, जो बीजेपी प्रवक्ता मुकेश कह रहे हैं वो सही है जी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है वो जी। लेकिन चाय वाला जो प्रचारित किया जा रहा है वो उसका मूल उद्देश्य जो है वो इशारा करने की तरफ है कि हम चाय वाले को भी टिकट दे सकते हैं अगर योग्य है जी। वो बेचता तो बहुत सी चीजें हैं, चाय के अलावा भी बहुत सारी चीजें बेचता है वो जी, लेकिन चाय को फोकस किया गया है ताकि वो एक माहौल बने जी। ये राजनीतिक तौर तरीके होते हैं, दांव पेच होते हैं, उसका एक हिस्सा है ये जी। और देखिए, जहां तक ये विरोध का सवाल है, जो चल रहा है माहौल, उसमें जो कांग्रेस की स्थिति है, उसमें भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मना लेंगे, लेकिन बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है जी। मैंने बहुत से लोगों से बात की है। दरअसल क्या हुआ है कि जो निगम की बात तो छोड़ दीजिए, पालिकाओं में और नगर पंचायतों के टिकटों के लिए, पार्षदों तक के टिकटों के लिए जो है वो विधायकों पर छोड़ दिया पार्टी ने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर विधायकों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, विधायक अपनी मर्जी से सबको बनाएगा, तो अगर विधायक का जोर कम हुआ कल को और उसको कमजोरी आई या वो कल विधायक नहीं रहे तो संगठन कहाँ जाएगा जी। संगठन की स्थिति क्या बनेगी? तो वो स्थिति जो है इनके विरोध में गई है और निश्चित रूप से जो है उसका नुकसान बहुत जगहों पे देखने में आ रहा है। बहुत से लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से लोग इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने की तैयारी में। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ तो मुझे ये पता लगा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और देखिए, गिरीश दुबे, जो यहाँ की स्थिति मैं बताऊं आपको, गिरीश दुबे शहर अध्यक्ष के सामने जो है काफी लोगों ने सीधा विरोध किया, राजीव भवन के सामने बैठ गए, नीचे धरने पर बैठ गए थे। ये विरोध स्पष्ट सामने आया है, ऐसा बीजेपी में कहीं अभी तक के जो है सुनने में नहीं आया। वो कल को आ जाए तो नहीं कह सकता, परसों आ जाए तो नहीं कह सकता, 31 के पहले आ जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो है वो विरोध देखने में वहां नहीं आया है। और जो जहां तक चाय वाले का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से वो इनको लगा होगा कि योग्य प्रत्याशी है और उसको टारगेट करके जो चाय वाला घोषित करने का प्रयास प्रचार के रूप में किया जा रहा है, वो अपनी की रणनीति है। जी जी जी। गंगवानी जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने भी एक अखबार बांटने वाले को दिया, हालांकि पार्षद का दिया है टिकट आपने, वार्ड नंबर 9 से गणेश साहू, अच्छी बात है।
अब रहा सवाल इसका, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि लगातार आपके, जैसा शर्मा जी ने कहा कि आपने विधायकों के ऊपर छोड़ दिया। आप भी जानते हैं बहुत सारे उनके विरोधी होते हैं, बहुत सारे समर्थक होते हैं। तो एक कहावत जो चीन चीन कर दे, अब आगे हम नहीं कहेंगे कौन चीन चीन कर दे रहा। देखिए त्रिपाठी, 2 से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नगरीय निकाय के प्रत्याशी हो या फिर पंचायत स्तर के, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, एक चुनाव कमेटी है, उसमें सिर्फ विधायक नहीं है, विधायक मेंबर है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विधायक के क्षेत्र में अगर पार्षद को टिकट देनी है तो उसकी राय ली जा रही है। लेकिन जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि विधायक अकेला निर्णय ले रहा है, यह स्थिति किसी प्रकार से नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत जी, संगठन के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी, एक पूरी कमेटी है। प्रत्येक व्यक्ति की राय, अगर कोई पार्षद के लिए नामांकन भर रहा है, अगर पैनल में 3 नाम है तो सारे लोगों से चर्चा के बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो सारे राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से जीतने की स्थिति में उसको टिकट दिया जा रहा है। या वीटो वाली स्थिति नहीं है कि विधायक जिसको चाहे टिकट दे दे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि लिफाफे में जिसका नाम आ गया किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। अपनी चिंता कर लो, अपनी चिंता कर लो, भारतीय जनता पार्टी की छोड़ दो। बौखलाहट शुरू नहीं, दर्द होगा इनको। सिर पुटौल से जूझती कांग्रेस पार्टी, अपनी चिंता करिए। आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए। मुकेश जी आपके पास आ ही रहा हूँ, मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट की बात। गंगवानी जी अपनी बात, मुकेश जी सुन लीजिए, मुकेश जी सुन लीजिए, थोड़ा उसकी बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आ जाता हूँ। गंगवानी जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, गंगवानी जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अभी मुकेश जी ने मंडल अध्यक्ष की बात की। थोड़े दिन पहले मंडल अध्यक्ष का चुनाव था। त्रिपाठी जी, भाजपा के कार्यालय में जगदलपुर में इन्हीं के कार्यकर्ता ताला जड़ देते हैं। माना मंडल के कार्यालय में जूतम पैजाम हो रही है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया जाता है। लेकिन सड़कों में आपके लोग दिख रहे हैं गंगवानी जी, सड़कों में कांग्रेसी दिख रहे हैं, सड़कों में कांग्रेसी दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जला है, बैनर जला है सार्वजनिक रूप से। राजधानी में बात बता दी, राजधानी में जला है पुतला। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। चलिए गंगवानी जी, समय हमारा समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो गया है। मुकेश जी, गंगवानी जी, समय हमारा समाप्त हो गया है। आशीष दुबे जी बड़ी संक्षिप्त। सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा जब टिकट छोड़ने के लिए लड़ रहा है, अरे तो उससे हो सकता है का पुतला जल रहा है। चलिए गंगवानी जी, अभी बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। आपके भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं कि बना लिया जाएगा, ये हमने सुना है। आशीष जी आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी एक बार फिर से। कांग्रेस का जो अंतरकला है सड़कों पे आ जाता है, बीजेपी का नहीं। गंगवानी जी सुन लीजिए, गंगवानी जी सुन लीजिए, समय समाप्त हो गया है। गंगवानी जी सुन लीजिए। जी आशीष जी तोड़ी जा रही है। चलिए मुकेश जी, आशीष जी बहुत संक्षेप। छत्तीसगढ़ में ये जो नगरीय निकाय चुनाव की जो पूरी यात्रा है, ये विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है और ये सब चीजें हैं, उसके बाद कांग्रेस को कम से कम इस चीज को बहुत कंट्रोल में चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए एक किस्म का लिटमस टेस्ट है कि साल 11-12 महीने बाद जो चुनाव हो रहे हैं तो उसका प्रभाव कितना बचा और क्या बचा। अगर इस तरह की अनुशासनहीनता, हालांकि वो दोनों तरफ से कुछ कुछ है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें लगातार बढ़ेंगी तो कम से कम, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में है, कांग्रेस के लिए ये अगले 5 साल के लिए और फिर बाद में संगठन के तौर पे कठिन हो जाएगा रास्ता। जी चलिए, मैं समय भी समाप्त हो गया। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, गंगवानी जी आपका और बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां नामांकन की तारीख तो निकल चुकी है, लेकिन अब सियासी दलों के लिए नाराज गुटों ने चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह रूठों को मना लिया जाएगा, लेकिन जो काम अब तक नहीं हो सका वो आगे कैसे होगा, इसका ठोस जवाब किसी नेता के पास नहीं है। ऐसे में कई अहम सीटों पर समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है जिसमें आखिरी अधिकार वोटर के हाथ में है, और ये वोटर किसके साथ खड़ा है ये दावा शायद राजनीति का कोई जानकार भी नहीं कर सकता। तो हमें भी इंतजार करना होगा नतीजों का, यानी 15 फरवरी का। ये तो रही बात छत्तीसगढ़